ये किसके बल से तू हंस रहा है? रावण के सामने तुझे डर नहीं लग रहा है? बड़े बड़े देवता डरते हैं रावण के आगे। ये देख, बड़े बड़े देवता कर जोरेश्वर दिशि विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण एक बार यदि देवताओं की तरफ देख लेता है ना, तो देवता घबरा जाते हैं कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला। रावण ताक रहा, ऐसा रावण, उसे लगा कि मेरे सामने आएगा तो कोई डर जाएगा। मारे निश्चर के ही अपराधा, तुमने किस अपराध से हमारे अपने बेटे को मार डाला, हमारे निशाचरों को मारा? तुझे दंड का भर नहीं लगता कि मैं तुझे मार डालूंगा? अब रावण से हनुमान जी कहने लगे, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, जा पाए जा सुबल विरचित माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिनके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, जिनके बल से पालन होता है, जिनके बल से संहार, मैं उन भगवान का दूत हूं। रावण तू समझता नहीं है, तू कितना बड़ा है, जानता है राम जी कौन है? जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे, जाके बल लवलेश ते, जाके बल लवलेश ते, जितहु चराचर झारी। जिनके इतने से बल के बदौलत तूने सारे देवताओं को पराजित कर दिया, मैं उन राम का दूत हूं। तासु दूत में जा करी हरि आनु प्रिय नारी, जिनकी नारी, जिनकी स्त्री का तुमने हरण किया है, मैं उनका दूत हूं। और खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरेऊं रूखा। मैं बंदर हूं, बंदर का स्वभाव होता है कि जो फल अच्छा लगे वो खा लेता है ना? और तू कौन होता है ये कहने वाला? और तूने कहा मारा, तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ये चौपाई याद कर लो, आपके काम आएगी। आप किसी को ना मारो, पर आपको कोई मारे तो छोड़ो मत। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं किसी को नहीं मारता, पर जो मुझे मारता मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। ये सिद्धांत रख लो, नहीं तो लोग तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें लूट लेंगे। हाँ या ना? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। गन्ना मीठा होता है तो कोल्हू में पिरता है। बोलो हाँ। गन्ना मीठा होता है तो कोल्हू में पिरता है। हम किसी को ना सताएं, पर हमें कोई सताए तो क्या करें? कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट करो। फिर भी ना माने, फिर शाम बातों से समझाओ, भैया मान जा। नहीं माने तो फिर लातें कब काम आएंगी? बातों से, वरना तो हनुमान जी ने पहले बातों से समझाया, नहीं माने तो फिर लाते ही लाते मारी। लंका वासियों को घर में घुस के मारा। हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश के लोग घर में घुस के मारते हैं। दुनिया को पता नहीं है अभी हमारी थ्योरी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, इसके संग ये भी जुड़े। हम उस देश के वासी हैं जो घर में घुस के मारते हैं, जैसे पाकिस्तान को घर में घुस के मार आए। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। तो इसलिए हम भारतीयों को थोड़ा जागना होगा। आप लोग अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं आजकल। हम तो आप लोगों से कहते हैं अपने बेटों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों को आत्मरक्षा करना भी सिखाओ। कराटे सिखाओ, लाठी चलाना हमारी जो परंपरा रही है, लाठी चलाना, तलवार चलाना, ये सब गुण हैं। हमें आए तो क्या बुराई है? क्यों जी?
हम तलवार चलाना जाने, हमें किसी को मारना थोड़ी है, पर भाई कल को कोई ना हो और हमें कोई मारने आ जाए तो हम क्या करें, मर जाएं? या हनुमान जी बन के मारे घर में घुस घुस के? इसके लिए हम तो आपकी बेटियों से भी कहते हैं कि वो झांसी की रानी ने भी तुम्हारी तरह सोच रखी होती, अरे क्या जरूरत है, तो अंग्रेज तो उसे ऐसे मसल देते, लेकिन उसने तलवार उठाई और अपने देश की रक्षा के लिए उसने तलवार चला करके अंग्रेजों के पसीने छुड़ाए, छक्के छुड़वाए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप भी अपनी बेटी को सब कुछ बनाना, पायलट बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, सब कुछ बनाओ, पर झांसी की रानी जरूर बनाना। आत्मरक्षा तो कर सके, कल को उस पर कोई संकट आए तो अपने को तो बचाए, अपनी बेटियों को सिखाओ। जूजू ना बने तुम्हारी बेटियां, कॉकरोच से डरती हैं, चूहिया से डर जाती हैं। ऐसी बेटियां कल तुम्हें कोई भी लूट लेगा यदि तुम ऐसी डरती रही तो। झांसी की रानी बनना पड़ेगा। हमारा इतिहास कितना श्रेष्ठ रहा है, और आजकल बताओ कॉकरोच भी हावी हो रहे हैं, हाँ या ना? तो आप अपनी बेटियों को क्या बनाएंगे? बोलो क्या? हमारे देश में स्त्रियों का भी इतिहास रहा है। झांसी की रानी का अपना एक इतिहास है, रानी दुर्गावती का भी अपना एक इतिहास है, जीजाबाई का भी अपना एक इतिहास है, और इन सभी इतिहासों में एक इतिहास और है, रानी का इतिहास है मां अहिल्याबाई। मां अहिल्या का जो इतिहास है वो सब इतिहास श्रेष्ठ है, पर यह इतिहास श्रेष्ठ है। जब इनके पति नहीं रहे तो इन्होंने पूरा कार्यभार संभाला और अपनी प्रजा को पुत्र की तरह रखा, और कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं एक स्त्री होकर। एक बार इनके बेटे के बारे में इतिहास मिलता है कि एक बार इनके बेटे का रथ गाय के बछड़े के ऊपर चढ़ गया था और गाय का बछड़ा मर गया, और ये पीछे पीछे जा रही थी मां अहिल्याबाई, और बेटे का रथ आगे था। बड़ी तेज रथ चलाया बेटे ने, तो गाय का बछड़ा आ गया, और गाय का बछड़ा रास्ते में आया और उसके ऊपर रथ का पहिया चढ़ गया, और गाय का बछड़ा, और वो बछड़ा बिल्कुल अभी का था, मतलब एक ही दिन का था। आज ही गैया ने जन्म दिया और वो खेल रहा होगा, तो रथ चढ़ा दिया, बछड़ा मर गया। अहिल्याबाई ने अपने बेटे को रुकवाया, रुक जा, ये गाय मेरे राज्य की है और मैं इस राज्य की रानी हूं, तो ये मेरी प्रजा है, और तूने एक रानी का बेटा होकर तूने हत्या कर दी। तेरे अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है। कल तेरे हाथ में सत्ता आएगी तो तू कितनों के ऊपर रथ चढ़ाएगा। गाय वहीं खड़ी थी, अपने बछड़े को चाट रही थी, आंसू बहा रही थी कि मेरा बछड़ा चला गया। मां अहिल्या ने कहा न्याय तो यही होगा। सैनिकों से कहा इसे बांध दो, हाथ पांव बांध दिए बेटे के, बेटे खुद का बेटा, हाथ पांव बांध दिए, सड़क में लिटाओ, अब मैं इसके ऊपर रथ चढ़ाऊंगी। जैसे इसने गाय के बछड़े को मारा, और गाय खड़ी है, गाय सब देख रही है, चाट रही है अपने बच्चे को, और सब सुन रही है, देख रही है। ये बिल्कुल इतिहास की सच्ची घटना कह रहे हैं हम। उस बेटे के हाथ पांव को बांधकर सड़क में लिटाया गया, और मां ने आदेश दिया सेनापति रथ चढ़ाओ इसके ऊपर। बड़ी तेजी से रथ आ रहा था। सेनापति कैसे आज्ञा का उल्लंघन करे। सेनापति का रथ तेजी से आ रहा था, और गाय ने देखा कि मर जाएगा ये, तुरंत गाय बीच में आ गई, और गाय ने आकर के उस रथ के सामने आकर के गाय ने उसके प्राणों की रक्षा करी। गाय ने उस बच्चे को चाटा, और अहिल्या के पास जाकर उनके हाथों को चाटकर मानो गाय ने कुछ ना कहते हुए ये सब कह दिया कि मैंने देख लिया तुम्हारा न्याय, मेरा बच्चा चला गया, तुम अपने बच्चे को ना गवाओ। मैं एक माँ हूं,
और मैं नहीं चाहती कि किसी माँ का बेटा उसकी आंखों के सामने जाए। गाय ने रोका, फिर अहिल्या ने उन्हें, गाय ने माफ कर दिया तो माफ किया। सबक है समाज के लिए कि तुम्हारी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, यदि गलत है सो गलत, इसलिए गलत ना करे कोई, तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। न्याय सबके लिए था। ऐसी नारियां हमारे देश में रही हैं, ऐसा न्याय देने वाली स्त्रियां, गाय के बछड़े को भी न्याय, गाय को भी न्याय देने वाली स्त्रियां। इसलिए अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ, अहिल्याबाई बनाओ। जरूरत है आज। जिन मोहि माराते में मारे हनुमान जी ने कहा, प्रणत, हे रावण सुन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। हे रावण, राम जी बड़े दयालु हैं, वो शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं हैं। करुणा सिंधु खरारी, करुणा के सागर हैं। गए शरण प्रभु राखी, शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते नहीं हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय, तेनहि बिलोकति हानि। शरण में आए को राम जी कभी मारते नहीं। जाओ, हनुमान जी कह रहे हैं, पर रावण का अभिमान कहां जाने दे रहा है। सुनो दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम के विमुख की रक्षा करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। जो राम से पंगा लेगा उसकी रक्षा ब्रह्मा नहीं कर सकते, समझ लो। ब्रह्मा भी थर थर कांपते हैं। ये अभिमान मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तुम अभिमान, त्यागहु तम अभिमान। ये जो तमोगुणी अभिमान है इसका त्याग कर दो, त्याग दो। हनुमान जी ने समझाया। हनुमान जी कौन है? शंकर जी हैं। और शंकर जी कौन है? रावण के गुरु हैं। हनुमान जी मतलब गुरु जी समझा रहे हैं रावण को, समझ ले बेटा, अभिमान त्याग दे, त्याग दे। नहीं माना गुरु जी की बात। जब हनुमान जी ने समझाया, जब हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं समझा। रावण गुस्से में बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मौत निकट आ गई है। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, लाग से अधम सिखावन मोही, मुझे सिखाएगा? मुझे अभिमान यही तो करता है। अभिमान आपकी बुद्धि को ढक देता है। कोई आपको सही बातें बताए तो आपको समझ में नहीं आती। अभिमान करता क्या है? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, कई बार माँ बाप समझाते हैं, गुरुजी समझाते हैं, कुछ लोग तो समझ जाते हैं पर कुछ लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उनका अभिमान। आपको लगेगा कि मैं तो सब जानता हूं, ये मुझे क्या समझाएंगे, मैं तो खुद पढ़ा लिखा हूं, ज्ञानी हूं। इसलिए गुरु जी के सामने जाओ तो ज्ञानी बनकर नहीं, अज्ञानी बनकर जाओ। भर कर नहीं, खाली होकर जाओ। खाली होकर जाओगे तो भर जाओगे, और भर कर जाओगे तो फिर गुरु जी भरेंगे क्या? अब रावण खाली तो था नहीं, रावण तो ऑलरेडी अपने अभिमान से भरा था। अब हनुमान जी कितना भी समझाएं उसे समझ में। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत विपरीत बुद्धि। मैया क्यों सो रही हो मेरी माँ, क्यों नहीं
सुन रही हो कथा। अब हनुमान जी से कह रहा रावण, देखो अपने गुरु जी से कह रहा मृत्यु निकट आई खल तेरे पास मृत्यु। हनुमान जी बोले उल्टा हो यही कह हनुमाना मति भ्रम प्रगट तोर में जाना। हनुमान जी बोले सुन मृत्यु आ गई पर मेरी नहीं तेरी आई है। रावण बोला आपके बगल में खड़ी है मौत। हनुमान जी बोले हाँ खड़ी तो बगल में है। तो बोले जब मेरी मृत्यु आई तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? तो हनुमान जी बोले मृत्यु तो हमसे पूछने आई है कि रावण कभी काम तमाम करना है कि थोड़े दिन रुक के। तो आई है तुम्हारी पर पूछने हमसे आई है कि अभी निपटाए रावण का मामला या थोड़े दिन और। तो हम नहीं रोक दिया, नहीं अभी ना रुको, अभी रुको राम जी निपटाएंगे। रावण को बहुत समझाया। अब रावण बोला इसे मार दो। तब विभीषण जी जागे नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता। कोई और दंड दो, नीति विरोध ने। तब हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़ने लग गए। रावण समझ गया अच्छा कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाई तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। अरे भाई सुनो, कपि के मतलब बंदर की ममता पूंछ पर ज्यादा होती है। बंदर को क्या प्रिय है? पूंछ। अच्छा आप में से कितने लोगों की पूंछ है? आपकी पूंछ है? नहीं आपकी पूंछ है? आपकी आपकी मैया ओ मेरी मां पूंछ है आपकी? पीछे वाली मैया पूंछ है? हनुमान जी ने, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी खुद चाहते थे कि मेरी पूंछ में आग लग जाए। आप लोगों की बड़ी बड़ी पूंछ है, आपके घर में झगड़ा किस बात का है? अरे हमें तो पूछा ही नहीं, बहू ने नहीं पूछा, बिल्कुल हमारी बहू तो हमें पूछती ही नहीं है। हमारी सास ने तो एक साड़ी को भी नहीं पूछा। फलाने के घर गए उन्होंने चाय तक को नहीं पूछा। बताओ झगड़ा किसका है? पूंछ का। एक सज्जन बोले हमारी पूंछ तो दिल्ली तक है, कहीं भी पूछ लो। हनुमान जी की छोटी चिन्ह की दिल्ली तक। अच्छा बताओ झगड़ा पूंछ का है कि नहीं? हमें नहीं पूछा। आपको पूछ ले तो आप खुश और ना पूछे तो आप दुखी परेशान। तो हनुमान जी की पूंछ तो दिखती थी, आपकी पूंछ है पर दिखती नहीं है। और याद रखना आप गिर जाएं और खून निकल जाए तो चोट गहरी नहीं मानी जाएगी। आप गिर जाएं और खून ना आए तो अंदरूनी चोट बहुत भयंकर होती है। हाँ या ना? पूंछ एक तो है और दिखाई और ना पड़े, मतलब ये अंदरूनी चोट है। तो आप जल्दी से जल्दी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली, आप लोग भी जल्दी से आग लगा लो अपनी पूंछ में। पूंछ मीन्स अभिमान। मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, ये अभिमान रूपी पूंछ में आग लगवाई। किसने? हनुमान जी ने लगवाई। कपि के ममता पूंछ पर। अब सारे लंका वासियों ने तेल लाए, कपड़ा लाया और तेल पूंछ में खूब लपेटा। रहा ना नगर बस, इतना पूंछ में तेल और घी लपेटा और कपड़ा लपेटा कि रहा ना नगर बसत घृत तेला। पूरी तेल घी खत्म, इतना तेल लगाया। देखो ना, दूसरों के जीवन में आग लगाने के लिए लोग अपने कितना खर्चा कर लेते हैं। घर में तेल घी नहीं बचा, मतलब कुछ लोग अपना पैसा खर्च करके दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं। और जो दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं उन्हें अभी प्रसाद क्या मिलेगा जरा सुनिएगा। जब कुछ ना रहा तो आग लगी, और जब आग लगी तो आग जब लगी हनुमान जी की पूंछ में
तो हनुमान जी ने देखा था किस किस के घर से घी आया, चंदा आया ना घी तेल का, तो प्रसाद भी वहीं वहीं पहुंचाए भंडारे का प्रसाद चंदा आया, तो जिन जिन घर से आया था चंदा, घी, तेल, कपड़ा, हनुमान जी ने उनके घर को आग से जलाया, सबके घर को जलाया। जो दूसरों को जलाने की सोचते हैं वो दूसरों को कितना जला पाएंगे, वो तो हनुमान जी के प्रसंग से देख लो। जलाने वाले ही जल जाएंगे, गिराने वाले ही गिर जाएंगे, मारने वाले ही मर जाएंगे। विश्वास भगवान पे रखिएगा, विश्वास रखिएगा भगवान पर। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचा करो। सोच कर देख तो लिया, लंका वासियों ने खुद के घर जल गए। संभल कर बैठना तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। जो दूसरों का तमाशा देखने जाते हैं ना, वो खुद तमाशा बन करके आते हैं। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा ना आप करो, ना करने की भावना रखो। यदि आप करने की भावना भी रखते हैं तो आपका ही होगा, सामने वाले का कितना होगा ये तो ईश्वर जानते हैं, अपना जरूर होगा। इसलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। सब खुश रहें, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अब पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता। आग लग गई तो हनुमान जी छोटे से हो गए। क्या मतलब है इसका? आग लग गई तो हनुमान जी छोटे से हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आए, जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो छोटे से बन जाओ। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। समय बिगड़ता है तो जमाना पूछता है हंसकर, साहब क्या हो गया? समय बिगड़ता है तो जमाना हंसकर पूछता है, साहब क्या हो गया? वो ये नहीं, उन्हें तुम्हारे प्रति कोई दुख है इसलिए नहीं, उन्हें मजा आ रहा है कि वाह तुम्हारा भी ऐसा हो गया। समय बिगड़ता है तो जमाना हंसकर पूछता है, साहब क्या हो गया? हनुमान जी कहते हैं जब पूंछ में आग लग जाए तो छोटे हो जाओ। क्या हो जाओ? पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता। छोटे से हो गए। जीवन में जब कठिन समय आए, विपत्ति आए, तो आप समाज का जो आलोचनाएं हैं, जो बातें हैं, चुपचाप छोटे बन जाओ, सुनते रहो। जब समय अच्छा आएगा ना तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। समय बनता और बिगड़ता रहता है। आपको पता है प्रत्येक दिन प्रत्येक समय, सारे समय एक से नहीं रहते। सब दिन एक से, आज अच्छा है तो कल बुरा, आज अमीरी है तो कल गरीबी, आज गरीबी है तो कल अमीरी। ये दिन रात की तरह बदलता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा जब आग लग जाए तो छोटे से हो जाओ। विषम परिस्थिति, छोटे बनकर हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जो। पूरी लंका जला दी श्री हनुमान जी ने, और लंका जलाकर पूरी लंका। अच्छा ये बताओ, लंका सोने की थी, हाँ या ना? और सोने में आग लगती ही नहीं है। तो फिर हनुमान जी ने लंका जलाई, तो जब सोने में आग ही नहीं लगती तो क्या जलाई? क्या जलाया? अच्छा हनुमान जी ने बताओ। हाँ, रावण की लंका, मतलब रावण का अभिमान। उस सोने की लंका से जो रावण का अभिमान था वो जलाया। और आप ये ना कहो कि सोना जलता नहीं है। जब ज्वालामुखी फटती है ना तो पत्थर भी जलता है। बोलो हाँ या ना?
जब ज्वालामुखी फटती है तो माटी भी जलती है, फिर सोना और चांदी और हीरा और मोती की क्या है। तो हनुमान जी ने जब आग लगाई तो सारी लंका जल गई। फिर आप सवाल करो कि जब लंका जल गई तो फिर जब राम जी रावण से युद्ध करने आए तब तो लंका ज्यों की त्यों थी। लंका ज्यों की त्यों। रावण के भैया कुबेर थे, कुबेर को बुलाया, ठीक करो, जल गई है। तुरंत पुट्टी वुट्टी करवाई, मरम्मत कराई लंका की, और फिर रावण ने लंका को वैसी चमकाई। हनुमान जी गए माता सीता के पास। माँ तू मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। आप मुझे कोई चिन्हारी दो, अपना कोई चीज दो जो मैं राम जी को दिखाऊं तो उन्हें विश्वास हो कि आपने सीता मां का पता लगाया है। तो सीता मैया ने क्या दिया? चूड़ामणि। चूड़ामणि क्या होती है? बालों में लगाने वाली क्लेचर आप लोग लगाते हैं, उस जमाने का वो अच्छा वाला क्लेचर जिसमें मणि लगी थी, वो मणि युक्त चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। है ना? अब हनुमान जी उस चूड़ामणि को लेकर माता सीता से कहते हैं, बैठो मेरे कंधे पे मां, मैं अभी ले चलता हूं ना। रावण चोरी करके लाया, तुम भी चोरी करके ले जाओगे, सही नहीं है। चूड़ामणि लेकर श्री हनुमान जी महाराज चले, और जब चले तो वहां जय जयकार हुई हनुमान जी की। फल खाए, हनुमान जी आए हैं। जब ये बात श्री राम जी को पता लगी, राम जी ने श्री हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि हमारी सीता कैसी है? तो नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। राम जी ने कहा, हनुमान जी ये बताओ सीता जी जिंदा हैं कि गई? क्यों प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सीता ने कहा था कि मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। तो रावण के यहां वो मेरे बिना कैसे हैं? रावण के यहां वो मेरे बिना कैसे हैं? बोले ना, आपका नाम पहरा दे रहा है दिन और रात, ध्यान आपका दरवाजा बनकर बंद है, और अपने चरणों में ही वो आपके चरणों का दर्शन कर रही हैं। प्राण जाए तो सही, पर कैसे जाए, जाने का रास्ता नजर नहीं आता। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाय सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारहि हरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना। सीता मैया ने क्या कहा वो राम जी सुना रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया जो आपने मुझे बिसरा दिया, भूल गए, माना कि मैंने एक अवगुण किया। माता सीता ने एक गलती की। बताओ माता सीता ने कौन सी गलती की थी? कौन सी गलती की थी? ये लिखा है ना यहां, अवगुण एक मोर में माना। अवगुण एक मोर में, मैं मानती हूं कि मेरी एक गलती। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हटि बाधा। एक गलती मेरी की, मैंने की, आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे। अच्छा, माता सीता ने क्या गलती की जरा सुनिएगा। राम जी से माता सीता ने क्या कहा?
ये सोने का मृग चाहिए। राम जी ने कहा, सीता सोने का मृग लेकर क्या करोगी? सोने के मृग में तो 10-20 किलो ही सोना है। राम को छोड़कर माता सीता के अंदर सोने की कामना आ गई। तो राम जी ने कहा 10-20 किलो सोना क्यों, जब सोने की लालसा है तो चलो तुम्हें सोने की लंका पहुंचा देते हैं, देख लेना जितना जी भर सोना देखना। माता सीता ने राम के अतिरिक्त भी कोई चीज की चाह रखी। सोना चाहिए, सोने का मृग चाहिए। राम जी ने समझाया सोने का मृग मृग नहीं होता, मायावी है, नहीं मुझे तो चाहिए। इसलिए कहता हूं भगवान के अतिरिक्त कुछ ना चाहो। भगवान के अतिरिक्त माता सीता ने कुछ चाहा तो उन्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, तो हम और आप चाहेंगे तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए एक भगवान के सिवा कुछ ना चाहो। बताओ विपत्ति दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? हाँ, जिस समय हम भगवान का स्मरण ना करके संसार की बातों का स्मरण, संसार का स्मरण करते हैं, वो क्षण, वो समय, वही दुख है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब भजन ना हो, जिस दिन आपने भजन नहीं किया समझ लो वो दिन आपका दुखद रहा, और जिस दिन आपने खूब भगवान को याद किया वो दिन बहुत सुखद रहा, क्योंकि आपने भगवान को जी भर के याद किया। इसलिए भगवान को खूब याद किया करो, जी भर के याद किया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब राम जी तैयारी करने लग गए लंका की ओर। अब यहां लंका में घटना घट गई। विभीषण जी महाराज अपने भैया को समझा रहे हैं कि देखो हनुमान जी आए थे, लंका जलाकर चले गए, कुछ ना कर पाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी राम जी की शरण में चलो। कह रहे हैं विभीषण जी, जो आपन चाहे कल्याणा। मैं आपको कहता हूं कि आप कुछ भी ना पढ़ें, केवल सुंदर कांड पढ़ें, और सुंदर कांड की चौपाइयां पढ़ें ना, केवल उनका अर्थ समझें, चरितार्थ करें, तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। क्या लिखा है जरा सुंदर कांड में समझो। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, हे रावण, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को वैसे ही सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। उसे ऐसे त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। आपको पता है एक चांद नहीं देखा जाता, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा नहीं देखनी चाहिए। सप्तमी, अब जैसे कल राम नवमी है तो राम नवमी की चंद्रमा जरूर देखना। जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश में विटामिन डी होता है, प्रकाश लेना अनिवार्य है। सवेरे की 7 बजे की धूप जरूर लेना चाहिए, सवेरे की पहली धूप। आप लोग धूप लेते हैं सवेरे सवेरे, जाग पाते हैं? आजकल तो 8 बजे सवेरा होता लोगों का, है ना? मैया क्या कह रही हो 11 बजे? सुनो, आजकल की मम्मियों ने बिगाड़ रखा है बच्चों को, ये उठाती नहीं है। चाय पी ले बेटा, 11 बजे चाय पी ले बेटा। बिना ब्रश बिना मंजन के छोरा चाय पी रहा, फिर पी के लेट गया। ऐसा तो रावण भी नहीं था।
पहले के राक्षस भी विधि विधान से रहते थे, सवेरे जाग जाते थे समय से। सवेरे ना ठीक रहता, सवेरे का सूर्योदय जरूर देखना चाहिए। सुबह की बेला को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो भला ब्रह्म को कैसे देखेगा। इसलिए ब्रह्म को देखने की जिज्ञासा है तो ब्रह्म मुहूर्त को ना गवाइए, सवेरे जागिए, सवेरे जल्दी जागिए। सूर्य भगवान का जो उदय होते का समय लाल लाल आकाश में जो लालिमा होती है उसे जरूर देखिए, जरूर उसे सवेरे का प्रकाश लीजिए। और रात्रि को भी थोड़ी देर चांद के नीचे बैठा करो। चांद की थोड़ी किरणें आपके शरीर में पड़नी चाहिए। चांद की किरणों में क्या होता है, बोलो मेरी मां? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, चांद के प्रकाश में क्या होता है, नहीं मालूम? जितनी भी वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, इनमें जितने भी गुण पाए जाते हैं वो चांद के प्रकाश से पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, चांद के प्रकाश से पेड़ पौधों को वो शक्ति मिलती है जिस शक्ति के लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं, वो रस मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत टपकने की विधा हमारे यहाँ परंपरागत रही है कि अमृत मतलब ऐसा नहीं कि अमृत की बूंदें गिरती हैं, नहीं, चांद का प्रकाश ही जो बॉडी में टकराएगा, यहाँ चांद का प्रकाश पड़ेगा, अपने आप आपका शरीर, आपकी बॉडी एनर्जी से भर जाएगी। साइंटिफिक है। इसलिए जितना महत्वपूर्ण सूर्य भगवान का प्रकाश है उतना ही चांद का। इसलिए सोने के पहले 5 मिनट चांद के नीचे मीन्स छत के ऊपर बैठा करो, खुले में बैठा करो। पहले के लोग कितने साइंटिफिक थे। पहले के लोग घर बनवाया करते थे तो आंगन जरूर होता था, आते जाते सूर्य का प्रकाश भी पड़ना है और चांद का प्रकाश भी पड़ना। क्यों जी, सही है। आजकल के घर में तो कुछ घर ऐसे दिशा में बन जाते हैं कि ना सवेरे का सूर्य मिल पाता ना शाम का, और मिल भी पाए तो फिर आपके पास समय नहीं है। इसलिए प्रकृति का आनंद लो। पैसा ठीक है साहब, सवेरे जल्दी जागो। आप एक दिन आप बताइए, जब कभी भी आप किसी भी काम के लिए जब सवेरे जागते हैं तो जब नहा धोकर जब आप सवेरे अपने काम पे लगते हैं तो आप एक बार अपने आप से ये जरूर कहते हैं, यार मैं अब सवेरे उठा करूंगा, अच्छा लगा मुझे, कल भी उठूंगा। कल भले ना उठें आप, आलस्य कर जाएं, लेकिन आपको अच्छा जरूर लगता है, हाँ या ना? आप 5 बजे जाग जाइए, 5:30 बजे जाग जाइए, सूर्योदय होने के पहले जरूर जागा करो। सो पर नारी लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। आप जागा करो। ये सवेरे सवेरे दास अनिरुद्ध आपके मोबाइल पर रोज भजन लेकर आता है। मैं यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विभीषण जी कह रहे हैं, अच्छा बताओ पराई स्त्री को देखना सही है कि गलत है? बोलो, सही है? पराई पुरुष को देखना सही है? मैया सही है कि गलत है? हाँ? अच्छा है, गलत है? अच्छा, हमारे देश में ना इसे गलत कहते हैं कि पराई स्त्री को देख रहा है, पराई पुरुष को देख रहा है। विदेशों में क्या है? वहां तो देखते हैं, वहां 18 साल की लड़की हुई, 18 साल का लड़का हुआ, आजाद हो जाता है, जहां मन करे वहां जाए। बताइए सभ्यता क्या है? सभ्य लोग कौन है? जो अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखे वो लोग सभ्य हैं, या जो अपनी पत्नी के सिवा भी सबको देखे वो लोग सभ्य हैं? बोलो, क्या ख्याल है आपका? सभ्यता कहां है? हमारे देश में। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी श्रेष्ठ है, दुनिया उतारे
जीवन बदल जाए। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को छोड़कर पश्चिमी देशों के संस्कारों पे आप डूब रहे हैं, उस कल्चर को अपना रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख है, परेशानियां। संस्कारहीन व्यक्ति, पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता। अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान किस दिशा में डूबते हैं? बोलो, पश्चिम। और आप पश्चिमी सभ्यता को उतार रहे हैं। अरे भूल गए आप लोग कि पश्चिमी सभ्यता वो पश्चिम है जहां सूर्य भगवान भी डूब जाते हैं। उनकी डूबती हुई सभ्यता को तुम क्यों अपना रहे हो? हमारी तो अनादि सभ्यता है, उगती हुई हर समय नई नई सी लगने वाली हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। अपनी संस्कृति से मोहब्बत करो, प्यार करो। पराई स्त्री से दिल ना लगाओ, पराई स्त्री को देखो मत। आजकल बच्चे क्या स्कूलों में, मूवियों में सुनते हैं, ताकते रहते तुझको। हमारे यहाँ कहा जाता है, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत। और आजकल लोगों को सिखाया जाता बच्चों को, ताकते रहते। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। इसलिए पराई स्त्री से बचो। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण का सर्वनाश क्यों हो गया? अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों की पत्नियों पर नजर रखी, सर्वनाश। दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? दूसरों की पत्नियों के कपड़े उतार रहा है। कहा दुशासन से कपड़े उतार दो। भरी सभा में नारी का अपमान किया, सर्वनाश हुआ। नारी का अपमान जो करेगा नाश होगा, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। इसलिए नारी का सम्मान कीजिए, ना कि अपमान कीजिए। नारी का सम्मान करोगे तो धन धान्य से भर देगी, लक्ष्मी अन्नपूर्णा बनकर। और यदि अपमान करोगे तो दुर्गा बनकर के महिषासुर को मार देंगे। इसलिए विचारो, पराई स्त्री पराई पुरुष से हमें सबको बच के रहना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। विभीषण जी कह रहे हैं, 14 भुवन एक पति होई। कोई 14 भुवनों का राजा हो और वो पराई नारी और पराई पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाते लिखाते हो, थोड़ा चरित्र की भी शिक्षा दिया करो। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखना अच्छा करते हैं, लेकिन वो चरित्र संस्कार ना मिलने से चरित्र गिरा लेते हैं अपना। किसी स्त्री, किसी लड़की लड़कों के चक्कर में, लड़का लड़कियों के चक्कर में पढ़ करके अपना बिगाड़ कर लेते हैं। इसलिए चरित्र जरूरी है। आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपका चरित्र अच्छा हो। हमारे यहाँ चरित्र ही तो धन है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। राम जी जंगल में थे, राम जी के पास कोई दौलत तो थी नहीं, दौलत तो रावण के पास थी। रावण के पास दौलत थी और राम के पास चरित्र था। उस दौलत पर चरित्र भारी पड़ गया। देख लीजिए आप, सोने की लंका पर क्या भारी पड़ गया? रामचरित्र। राम के पास क्या था? ना घास की कुटिया भी तो नहीं थी अच्छे से। जंगल में 14 साल के लिए कोई धन दौलत तो साथ में लेकर गए नहीं थे। क्या था? सिर्फ चरित्र। चरित्रवान व्यक्ति सब कर सकता है और चरित्रहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चरित्रवान बनो। आप किसी और से आंखें मिलाओ ना मिलाओ, अपने आप से तो आंखें मिला सको। इसके लिए आपको चरित्रवान होना पड़ेगा। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से कैसे बोलेंगे? खुद के लिए, खुद की आंखों में खुद की आंखें डालकर देख सको, आप खुद से तो आंखें मिला सको। उसके लिए चरित्र चाहिए। कैसा चरित्र? राम जैसा। काम क्रोध, अब यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं रावण के लिए, काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। नरक के दरवाजे कितने हैं?
मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, नरक के कितने दरवाजे हैं? 4। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, इसलिए काम समझ रहे हैं। रावण ने काम, रावण सबको जीत चुका था। रावण देवताओं को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीत लिया। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी उसने परेशान कर रखा। शिवलोक में भी चला जाता, पहाड़ उठा के शंकर जी को हिला डुला के आ जाता था। सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो काम से हार गया। अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाया और काम के चक्कर में किसी स्त्री का हरण करके ले आया, नाश हो गया। हाँ या ना? बस इसलिए काम नरक का पहला द्वार है। आज की समाज, आज के लोग कहां जाकर के गिरते हैं? पर स्त्री पर पुरुष में जाकर समा जाते हैं और अपना सारा जीवन खत्म कर लेते हैं। स्त्री पुरुष के चक्कर में जो पड़ गया, आज के युग में भी बताइए उसका नाश हो जाता है कि नहीं? ना घर का रह जाता है ना। और आजकल तो मार्केट में कुछ लोग ये धंधा कर रहे हैं। कुछ स्त्रियां किसी अच्छे खासे पैसे वाले का बैकग्राउंड देख लेती हैं कि पैसे वाला है, तो उसके पास सुंदर सुंदर स्त्रियां जाकर उसे किसी भी बहाने फंसाती हैं और फंसाकर बाद में जब फंस जाता है वो किसी चक्कर में, तो पैसे मांगना स्टार्ट करती है। हाँ या ना? ये सब चल रहा मार्केट में। हाँ या ना? आप सब जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, सावधान रहिएगा। तुम्हारी पत्नी जैसी है, सबसे इस धरती की हर स्त्री से ज्यादा सुंदर आपकी पत्नी है। अपनी पत्नी में खुश रहो, अपने पति में खुश रहो। आपका पति सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है। अपने पति अपनी पत्नी में मस्त रहो। अपनी कमाई जितना कमा रहे उसमें संतोष रखो। जीवन जीने के यही तो तरीके हैं, जितना है वो बहुत। यहां वहां काम, क्रोध, गुस्सा ना करो। गुस्सा करोगे तो नाश, व्यर्थ का गुस्सा नहीं। रावण ने विभीषण जी को कहा, बड़ा उपदेश कर रहा है। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाच पुराण निगम वस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। क्या बात है! सुमति कुमति सबके, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, पर जहां सुमति, सुमति का मतलब क्या है? सुमति का मतलब क्या है? एकता। सुमति मतलब एकता, अखंडता। यदि तुम भाई भाई आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी लड़ाई का कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएगा। सास बहू लड़ोगे तो कोई ना कोई। हमारे देश में क्या हुआ? 200 वर्षों तक हम गुलाम रहे मुगलों के, अंग्रेजों के। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते गए। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। काश हमारे देश के वो लोग रामचरितमानस की चौपाई पढ़ लेते तो आपस में ना लड़ते, और ना लड़ते तो तुम गुलाम ना होते। बताइए हमारे देश में गुलामी क्यों आई? क्योंकि हम आपस में। अब यहां क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक झाड़ू भी तिनकों से बनती है। सारे तिनकों को जोड़ दिया जाए तो वो तिनके झाड़ू बन जाते हैं, और वो झाड़ू कचरे को बाहर कर देती है। पर वो तिनके बिखर गए तो वो तिनके स्वयं कचरा बन जाते हैं। जो कल तक झाड़ू थी वो आज का कचरा है। बस बिखर जाओगे तो मिट जाओगे, और जुड़ जाओगे, संगठित हो जाओगे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समाज में संगठन की बड़ी ताकत है। आप हिंदू लोग, सनातनी लोग संगठित नहीं रहते। तुम्हारे संगठित ना रहने का फायदा कभी मुगल उठाते हैं, कभी अंग्रेज उठाते हैं, कभी और ना जाने कौन कौन आक्रांता उठाते हैं, और तुम अभी तक ना समझ पाए। अभी तक ये चौपाई करते ना समझ पाए। पाठ रोज करते हो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का, अर्थ समझने को तैयार नहीं। संगठन में ताकत है। अंगूर की दुकान में जब आप जाते हैं तो कुछ अंगूर गुच्छे में होते हैं, कुछ अंगूर बिखरे होते हैं, एक एक अंगूर अलग होता है।
बताइए कौन से अंगूर की कीमत ज्यादा होती है, जो गुच्छे में है वो, या जो बिखरा हुआ है, एक एक अंगूर अलग हो गया है, गुच्छे से अलग हो गया वो? कौन सा अंगूर ज्यादा महंगा होता है? जोर से। गुच्छे वाला। ये बात सही है कि झूठी है? आप अंगूर लेने जाएंगे और अंगूर वाला आपको यदि एक एक अंगूर अलग वाले अंगूर देगा, आप मना, भैया वो गुच्छा वाला दो इकट्ठे। क्यों? अरे अंगूर भी यदि संगठित रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं, तो उनकी भी कीमत होती है। और आप सनातनी लोग ना जाने कब समझेंगे कि सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। संगठित होगे, क्या मजाल मुगलों की आक्रांताओं की तुम्हारे भारत की तरफ आंख उठाकर देख लें। लड़ते गए, मिटते गए। एक राजा ने दूसरे राजा को मारा, क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के ससुर ने, जयचंद ने दोस्ती कर ली मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से दोस्ती करके और युद्ध हार गए, क्योंकि इनकी सेना डबल हो गई, घेर लिया दिल्ली को। पृथ्वीराज चौहान हार गए, बंदी बना लिया। कहा मोहम्मद गौरी से, जयचंद ने, हमें इनाम क्या दोगे मोहम्मद गौरी? हमने तुम्हारा साथ दिया। मोहम्मद गौरी ने चौराहे में खड़ा करके फांसी पे लटकाया जयचंद को। अरे मूर्ख, जो अपने देश, अपने अपनों का सगा ना हो पाया, तू मोहम्मद गौरी का क्या सगा होगा? तेरे लिए ये फांसी का फंदा है, तुम जैसे गद्दारों के लिए। ये इतिहास, अपनों ने गद्दारी ना की होती, अपने घर में जयचंद ना होते ना, क्या मजाल के मोहम्मद गौरी आंख उठाकर देख लेता पृथ्वीराज की तरफ? बोलो हाँ या ना? झांसी की रानी के अपने मंत्रियों ने दगा ना किया होता, क्या मजाल के घुस जाते उस किला में दुश्मन? क्या बताएं साहब, ये संगठन हमने सीखा नहीं, इसलिए गुच्छे से हट गए, कीमत घट गई। संगठित रहो। सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी को संगठित करो। गांव में रहते हो, गांव को संगठित करो और सब सनातनी बन के रहो। मैं ब्राह्मण बाद में बनूं, मैं क्षत्रिय बाद में बनूं, मैं वैश्य बाद में बनूं, मैं शूद्र बाद में बनूं, मैं पहले सनातनी बनूं। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। लेकिन आज जातवाद में हमारा देश बटा पड़ा है। मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। खूब लड़ाया, फूट डालो शासन करो, लड़ते गए तुम। आज भी हमारे देश में कुछ लोग आज भी जातवाद को लेकर लड़ते हैं। जातियां होना सही है, जातवाद होना गलत है। जातियां एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था होना अच्छा है, लेकिन जातियों के नाम पर ये जो ऊंच नीच छुआछूत है, ये गलत है। इंसानों से नफरत करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इंसानों से तो नफरत ना हो। हम 4 भाई आज आपस में लड़ते हैं। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 4। आप कितने भाई हैं? कौन कौन? आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? कोई कहता है हम 2, कोई कहता हम 1, कोई कहता हम 3, कोई कहता हम 5। पर सनातनियों सुन लो, हम सारे सनातनी 4 भाई हैं। 4 भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों एक पिता की संतान है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य वैश्याः पदभ्यां शूद्रो अजायत। चारों एक पिता की संतान है, एक भगवान की, और भाइयों की तरह तुम्हें रहना है। आपस में लड़ोगे मिट जाओगे। संगठित रहो, गांव को संगठित करो, सोसाइटी, कॉलोनी, मोहल्ले को संगठित करो और संगठित रहो, भाई की तरह रहो। तुम्हारी सोसाइटी में कोई ब्राह्मण रहता है, कोई क्षत्रिय रहता, कोई वैश्य, कोई शूद्र, चारों गले लग के रहो ना। जब चौराहे पर बैठा करो तो एक साथ बैठा करो, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तुम अपने घर में अपने ढंग से रहो। भाई जब आप बाजार में निकलते हैं, जब आप बस में जाके खड़े होते हैं, ट्रेन में जाके, तो जो सीट आपकी होती उसी में ना बैठते हैं, उसके बगल में कौन बैठा अपने को पता नहीं होता। तो बाहर व्यवहार में हमें प्रेम से रहना चाहिए, भीतर भी प्रेम रखना चाहिए और हमें आपस के झगड़े को समाप्त कर लेना चाहिए।
खास कर ये जातवाद का झगड़ा, इस जातवाद के झगड़े ने इतना बड़ा नुकसान किया, इस सोने की चिड़िया को गुलाम बना दिया। सारा सोना ले गए, तुम 2-2 रुपए के लिए रो रहे हो। हमारे देश में इतनी गरीबी है, लोग भूखे सो रहे हैं, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में लोग भूखे सो रहे हैं, वरना हमारे देश में इतना सोना था। आज हमारे पंजाब में एक सोने का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, आप अमृतसर को जानते हैं। ऐसे सोने के मंदिर हमारे देश में, देश गुलाम के पहले, मुगलों के पहले, अंग्रेजों के पहले, ऐसे स्वर्ण मंदिर हमारे देश में 7000 मंदिर थे सोने के। उठा के देख लो इतिहास, लूट लिया सारा सोना। और लड़ लो, अभी भी तुम सुधरे नहीं हो, अभी भी तुम लड़ ही रहे हो। ये तुम्हारी लड़ाई विनाश कर देगी। लूट के ले गए वो लोग। दुनिया में था ही क्या? दुनिया में औरों के पास खाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी साहब, खाने का हिसाब नहीं था, मांस खाते थे सुअर मार मार के। जिस जमाने में दुनिया के लोग मांस खाया करते थे सुअर का, उस जमाने में हमारे देश में 56 भोग हुआ करते थे। 56 भोग बनाने के लिए गुण चाहिए साहब। रोटी बनाने का गुण भी भारत की स्त्रियों में है। विदेशी महिलाओं से रोटी बना लो, गोल गोल रोटी बनानी नहीं आएगी। तुम हमें सैटेलाइट बताते हो कि हम तो सैटेलाइट बना लिए। अरे सैटेलाइट के पहले भी हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में उसका आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट संजय धृतराष्ट्र को कर रहे थे। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास थी, हमने बढ़ाया नहीं, भारत ने बढ़ाया नहीं, क्योंकि प्रकृति का नुकसान था। आप बताइए, ओजोन परत में छेद हो गया, टेक्नोलॉजी के चक्कर में हुआ, विकास के चक्कर में विकास कम हुआ। आने वाले 50 साल में देखिए, आज भी हमारे देश में ऐसे कितने शहर हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। दिल्ली जैसे राजधानियों में शुद्ध हवा को नागरिक तरस रहे हैं। किसकी देन है ये? विकास करना सही है, पर ऐसा भी विकास ना कर लेना जो प्रकृति का विनाश कर दे। हमारे ऋषि मुनि भी विमान बनाना जानते थे, कामक विमान बनाया, पुष्पक विमान बनाया। हमारे ऋषि मुनि भी सैटेलाइट बनाना जानते थे। जब ना महाभारत का युद्ध आंखों देखा हाल बता रहे, कोई तो टेक्नोलॉजी रही होगी। ब्रह्मास्त्र जैसे महास्त्रों का प्रयोग महाभारत में हुआ, जिससे परमाणु ने, मिस्टर थॉमस जिसने परमाणु बनाया, उसने ब्रह्मास्त्र से ही ये शिक्षा पाई कि जब ऐसा खतरनाक बाण, ऐसा खतरनाक आविष्कार महाभारत के युद्ध में था जो विनाश करने वाला अस्त्र था, तो हम क्यों नहीं बना सकते? मिस्टर थॉमस ने बनाया परमाणु, उस आधार पर बनाया, महाभारत की टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी। कोणार्क मंदिर हमारे यहां 1400 साल पुराना है, उड़ीसा में। उस कोणार्क मंदिर में आज भी वो टाइम बताता है। 10 रुपए के नोट में, नए 10 रुपए के नोट में उसकी फोटो छपी है, सर्कल। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो परफेक्ट टाइमिंग बताता है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो गए। आज की घड़ी से मैच कर लीजिएगा, मैच हो जाएगा। वो टाइम 1400 साल। ये कोणार्क मंदिर है। तुम कहते हो टेक्नोलॉजी, अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। हमारे पास आर्यभट्ट ने 0.0 दे करके संख्या तुम्हें पढ़ानी सिखाई, तुम तो आगे जा ही नहीं पाई थी। लिखित में दिया। अब आप सवाल करो कि क्या आर्यभट्ट के पहले 10 नहीं था, 11 नहीं था? हमारे यहाँ एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आर्यभट्ट के पहले भी थी। 18 पुराण आर्यभट्ट के पहले भी थे, हाँ या ना? संख्या तो 10 से ऊपर हमारे यहाँ पहले भी थी। जो आर्यभट्ट ने 0 दिया था वो लिखित में दिया था, लिखित में कि ये गोल, ये 0 है, ना कि ऐसा नहीं था कि उनके पहले 0 नहीं था, नहीं था, पर लिखित में नहीं था। लिखित में दिया आर्यभट्ट ने। मौखिक था, मौखिक था। हारमोनियम में सारे गामा पा धा नी सा, तो क्या हारमोनियम के पहले सारे गामा नहीं था? तानपुरा के पहले सारे गामा नहीं था? था, पर ब्रह्मांड में था। उसके लिए कोई यंत्र नहीं था, फिर यंत्र बनाया गया, उस यंत्र के द्वारा वो ध्वनि निकाली गई। तो ये
थी सब चीजें, पर महापुरुषों ने आकर उन्हें व्यवस्थित किया। अब आप ये ना कहो कि भारत में कुछ नहीं था। दुनिया हमें क्या पढ़ाएगी? इंग्लैंड जैसे देशों के लोग, वहां सबसे पहला स्कूल कब बना? इंग्लैंड में 1811 में सबसे पहले स्कूल बना था इंग्लैंड में। जिस समय इंग्लैंड का पहला स्कूल बना, जिस समय इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय हमारे देश में लगभग 7 लाख गुरुकुल मौजूद थे। गुरुकुल एक्टिव थे, लाखों। चाणक्य का इतिहास उठा के देख लीजिए आप। आग लगाई नालंदा में, महीनों तक पुस्तकों को, आग को महीनों लग गए उनकी पुस्तक जलाने में। जब दुनिया तुम सुअर का मांस जब खा रहे थे, तब हमारे देश में चाणक्य पुस्तकें पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी बना रहे थे। तुम हमें पढ़ाओगे? इसलिए विडंबना ये रही मेरे देश की कि तुम आपस में लड़ते चले गए। आपस में ना लड़े होते ना, तो हमारा इतिहास आज बोलता गरज के सबकी छाती में चढ़कर। वो गगन चुमती इमारतें गिरा दी गई। वरना आज का आर्किटेक्ट कितना एडवांस है, जो हमारे जमाने का, उस हमारे वेद परंपरा, जगन्नाथपुरी का मंदिर साहब कितना पुराना है। उसके बाद वैसा कोई मंदिर आज के युग में बना हो तो बताओ। इतने साल पुराना, और इतने भूकंप, इतना तूफान, इतनी सुनामी खाकर भी जस के तस। इसलिए भारत भारत है। दुनिया यहां से सीखती है। बस आप संगठित रहो, ये निवेदन है। हम हिंदू, हम सनातनी संगठित हो जाएं। कितने भाई हैं हम लोग? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों एक। गले लगो, प्यार से रहो, सबका सहयोग करो, सबकी सेवा करो। जातियां अपनी जगह सही हैं व्यवस्थाओं के लिए, पर ऊंच नीच छुआछूत के भाव से जातियां, यदि आप कहें कि ये नीच है तो कोई नीच नहीं होता। सबको गले लगाओ आप। भगवान राम ने माता शबरी को गले लगाया, भगवान राम ने निषाद को गले लगाया। जब राम कोई ऊंच नीच नहीं मानते तो मैं कौन होता हूं? इसलिए राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। और प्रेम की गंगा तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तब और कुमति बसी विपरीता, हितवन हित नहु रिपु प्रीता। सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम हस कहीं। जीतेगा कौन? जिनके पास सुमति होगी। सुनत दसानन उठा रिसाई, रावण किसी की नहीं सुनता, न हनुमान जी की न सुविभीषण जी की। आस कही कीन हसी चरण प्रहारा। रावण ने भैया को लात मार दी। रावण ने विभीषण जी को क्या मारा? आस कही कीन हसी चरण प्रहारा। अनुज गए पद बारही बारा। विभीषण जी बार बार जाए, रावण बार बार लात मारे।